वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दानिश स्कूल के तालिब इल्म अयान काशिफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अव्वल पोजीशन हासिल करने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, मुश्किल हालात में कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवान काबिल तहसीन हैं। बलोचिस्तान में 4 दानिश स्कूलों का इजरा कर रहे हैं। अयान काशिफ को 10 लाख रुपए का चेक और लैपटॉप इनाम भी दिया। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव शहबाज शरीफ की दावत पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर सदर इल्हाम अलीयव सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताउन और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल होगा। दौरे के दौरान कई मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस आलिया नीलम ओहदे का हल्फ उठा चुकी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने जस्टिस आलिया नीलम से हलफ लिया। तकरीबी हलफ बर्दारी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत अहम शख्सियात शरीक थीं। दूसरी जानब सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनाती की मंजूरी भी दे दी। मखसूस नशिस्तों के केस का महफूज फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। सुनी एहतियात की मखसूस नशिस्तें किसे मिलेंगी, तमाम जजेस ने अपनी राय दे दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर मुशावरत मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में केस की समाअत करने वाले 13 जजेस की शिरकत। अपीलों में उठाए गए सवालात और कानूनी निकात का जायजा लिया गया। अदालत ने केस की समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कल अदम करा देने के खिलाफ केस। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत पर ज़ेर हिरासत मुल्जिमान के अहले खाना ने मुलाकातें न होने की शिकायत की। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि मुल्जिमान से अहले खाना की मुलाकात कराई जाएगी। अटॉर्नी जनरल आज मुल्जिमान से मुलाकात समेत घर से लाया हुआ खाना फराहम करने से मुतालिक आगाह करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में बुरहानी महल और शाह शहीदान इमाम बारगाह का दौरा। वज़ीर दाखिला की बुरहानी महल में बोहरी बरादरी के सरबरा सैयदना मुफज्जिल सैफुद्दीन से मुलाकात में उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा, पाकिस्तान आमद पर आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। आपसे अकीदत और एहतराम का रिश्ता है जो हमेशा कायम व दायम रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सोल्जर बाजार में शाह शहीदान इमाम बारगाह में इंतजामात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने मौलाना आयतुल्ला अकील अल गरबी और साबिक निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर से भी मुलाकात की। विद होल्डिंग टैक्स और बिजली बिलों में इजाफा मुस्तरद। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में 1500 से जायद फ्लोर मिल्स ने गंदम की बिसाई और आटे की सप्लाई बंद कर दी। लाहौर समेत कई शहरों में फ्लोर मिल्स मालिकान हड़ताल पर चले गए। लाहौर में आटे का बहरान दस्तक देने लगा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कराची समेत सिंध भर में हड़ताल। आज से कराची में आटे की सप्लाई रोक दी गई। बलोचिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने भी सूबे भर में मिल्स बंद कर दी। कमर्शियल, ज़राई, जनरल सर्विसेज और बड़े सारिफिन को बिजली का नया झटका। वफाकी काबीना ने बुनियादी टैरिफ में 8.04 रुपये इजाफे की मंजूरी दे दी। जुलाई से कमर्शियल सारिफिन का फी यूनिट टैरिफ 77 रुपये 15 पैसे हो गया। ज़राई सारिफिन का बुनियादी टैरिफ 6.62 रुपये बढ़ाया गया। ज़राई सारिफिन को बिजली का फी यूनिट 46.83 रुपये में मिलेगा। जनरल सर्विसेज के लिए 6.98 रुपये इजाफे से फी यूनिट 61.03 रुपये का हो गया। बड़े सारिफिन के लिए बिजली मजीद 5 रुपये 91 पैसे महंगी, फी यूनिट 59.96 रुपये तक पहुँच गया। सनती सारिफिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के हल्का पी के 22 बाजोड़ में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। 12 उम्मीदवार मद मुकाबिल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। 1,79,000 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे।
एहतियात कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक महफूज फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान है। गुज़श्ता रोज़ अदालत उज़्मा के फुल कोर्ट इजलास में फैसले पर मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में फैसला महफूज कर रखा है, जो कि इतलात हैं कि आज सुनाया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ इस पर मुशावरत भी मुकम्मल कर ली गई थी। 13 जजेस की जानिब से अपनी राय दी गई, मुशावरत मुकम्मल की गई और इतलात हैं कि आज ये फैसला सुना दिया जाएगा। 2 रोज़ पहले ये फैसला महफूज कर लिया गया था। सुनी एहतियात कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक महफूज फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान है। गुज़श्ता रोज़ अदालत उज़्मा के फुल कोर्ट इजलास में फैसले पर मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में फैसला महफूज कर रखा है। सुन्नी एहतियात कौंसिल की जानिब से ये पटिशन दायर की गई थी, जिस पर मुतअद्दिद समातें हुई और उसके बाद 2 रोज़ कबल इस पर फैसला महफूज किया गया था। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने इस पर समातें की हैं और 2 रोज़ पहले इस पर फैसला महफूज कर लिया गया था। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अकील अफजल से। अकील, बताइएगा क्या इतलात हैं, आज फैसला सुनाया जाएगा? देखिए, अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई भी कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई, ना ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई भी ऐसा एलामिया जारी किया गया है जिससे ये चीज़ जाहिर हो कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला सुनाएगी। ताहम कल इजलास होने की वजह से ये क्या सराई ज़रूर की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि कल एक इजलास हुआ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट ने शिरकत की है। तमाम जज साहबान ने अपनी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अपीलें थी उनके ऊपर अपनी अपनी आरा दी हैं, तो उससे ये तवक्को की जा रही थी कि आज या कल यानी जुमे के रोज़ जो है वो फैसला सुनाया जा सकता है। आज के इम्कानात कुछ इसलिए ज़ाहिर किए जा रहे थे जिसकी वजह ये थी कि इजलास कल हुआ और इजलास जो है वो तकरीबन 1.5 घंटे के बाद इख्तिताम पजीर हो गया था, लेकिन इजलास के बाद जी, वकील से रब्ता बहाल करेंगे। आपको बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। 2 रोज़ पहले जो फैसला महफूज किया गया था वो आज सुनाए जाने का इम्कान है और इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ जजेस की जानिब से मुशावरत भी मुकम्मल कर ली गई है। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई उम्मीदवार आमिर मुगल की अंजुम अली खान के खिलाफ इलेक्शन पटिशन पर समात। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समात कर रहे हैं। वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉर्म 45, 46 और 47 जमा करा दिए गए। अदालत का रिटर्निंग अफसर को भी तीनों फॉर्म जमा कराने का हुक्म। तफसीलात जान लेते हैं, अपने नुमाइंदा साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब, समात का अहवाल दीजिएगा। इस्लामाबाद के जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं आमिर मुगल, उनकी जानिब से अंजुम अकील खान की जीत के खिलाफ इलेक्शन पटिशन फाइल की हुई है। आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस पर समात किया है। इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि फॉर्म 45, 46 और 47 हमने जमा करा दिए हैं। रिटर्निंग अफसर के वकील कल फरीक बनाया गया है, तो हम वो फॉर्म जो है वो जमा कर देंगे। नाज़रीन, आपको बताएं कि इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई उम्मीदवार आमिर मुगल की अंजुम अली खान के खिलाफ इलेक्शन पटिशन पर समात। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समात कर रहे हैं। वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉर्म 45, 46 और 47 जमा करवा दिए गए, जबकि अदालत का रिटर्निंग अफसर को भी तीनों फॉर्म जमा कराने का हुक्म सामने आया है। अहम समात का अहवाल आपको बता रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई उम्मीदवार आमिर मुगल की दरख्वास्त पर इस वक्त समात हुई है, जिसमें अहम रिमार्क सामने हैं। साकिब हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब, अब तक के रिमार्क के हवाले से बताइएगा। जी, इस वक्त इद्दत केस जो है वो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में जारी है और एडिशनल सेशन जज साकिब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई उम्मीदवार आमिर मुगल की अंजुम अली खान के खिलाफ जो इलेक्शन पटिशन पर समात हुई, उसका अहवाल दीजिएगा। जो इलेक्शन पटिशन है उसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये बताया कि इस केस में 13 फरवरी को गजट नोटिफिकेशन हुआ था, जबकि जो आमिर मुगल हैं उन्होंने जो 45 दिन में फॉर्म जमा करवाने थे वो नहीं करवाए और उनकी दरख्वास्त जो है वो काबिल समात नहीं है। आमिर मुगल के वकील ने कहा कि गजट नोटिफिकेशन 19 फरवरी का हुआ है, तो ये एक तजाद आ गया है। अदालत ने कहा है कि दोनों फ्रीकैन को हम सुनकर इस हवाले से जो है वो फैसला करेंगे। अब मुहर्रम 10 मुहर्रम के बाद जो है वो इस केस की समात होगी।